लगे सब हल्के, मन को मत भारी रख, मन जीता तो सब जीता, कायम अपनी खुददारी रख। कुछ ऐसी ही खुददार और हिम्मती औरतों को सलाम करने के लिए ये मंच है। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। हमारे समाज में शादी के बाद एक स्त्री का जीवन उसके पति के साथ कुछ इस कदर जुड़ जाता है कि उसका सब कुछ उसका पति ही होता है। पर जब वो पति ही ना रहे तो स्त्री का अपना कुछ भी नहीं बचता, ना अपनी पहचान और ना अपना वजूद। और ऐसे में जब समाज उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देता है, तब उनके पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसी ही कई बेसहारा विधवा स्त्रियां श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में निवास करती हैं। आइए देखते हैं हमारे देश में विधवा स्त्रियों की क्या दशा है। परेशानी बहुत ढाई परेशानी। जिस टाइम मुझे रहते बच्चों को खाने को नहीं था। झाड़ू पोछा करा मैंने लोगों के घरों में, तब मैंने अपने बच्चे पाले। 40 साल पहले मनु घोष जी ने अपने पति को खोने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। पर जब वहां अपने जैसी तमाम बेसहारा औरतों को देखा तो उनकी दशा में सुधार लाने की कोशिश में जुट गई और आज अपने साथ साथ तमाम विधवा स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास कर रही हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आज की स्त्री शक्ति मनु घोष जी का। मनु जी, सबसे पहले मैं आपका स्त्री शक्ति के मंच पर स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में और आपके परिवार के बारे में पूछना चाहूँगी। मैं तो बांग्लादेश में का है, ढाका का है। तो ढाका मेरा जन्म हुई, फिर उधर से मैं 7 साल उम्र में मैं कलकत्ता आई। तो उसी टाइम में हिंदुस्तान पाकिस्तान भाग हो गया। उसी टाइम हम पापा और मम्मी और वो चाचा और छोटी से बहन था, 4-5 हम लोग उधर से छुपा के आई, आने नहीं देगा। ये मैं पापा का मुख, मामी का मुख में सुना था। मैं तो 7 साल उम्र था। उसी टाइम मैं कुछ जानती भी नहीं, समझती भी नहीं। तो कलकत्ता आके हम लोग एक रिफ्यूजी बन के तंबू में रही। 6 महीना रही थी। 6 महीना रहे थे। तो उधर से हमको जब ले आया, उसी में उस टाइम हमको गवर्नमेंट पापा को 5 कट्ठा जमीन दिया और 20,000 रुपया दिया मकान बनाने लगे। तो आप उस समय छोटे थे, 7 साल। हाँ, 8-9 साल की था जी। तो अब आप बांग्लादेश से कलकत्ता आए और आपने नए घर में प्रवेश किया जो बनाया आपके पिताजी ने। तो वहाँ पर पढ़ाई का क्या हुआ फिर? हमारा पढ़ाई का हम तो सबसे बड़ा है। इसके बाद हमारा माँ का साथ हाथ बांटने का कोई नहीं है। छोटी बहन है हमारा भाई, माँ का पेट में भाई गोद में आई तो माँ का साथ भी काम करने के बांटने हाथ बांटने होती है। तो मैं स्कूल कब जाऊँ, पापा भी डांटती है, मम्मी भी डांटती है। आपको? हाँ। जब आपने उन्हें कहा मैं कि मुझे तो छोटी है, सब लोग जाती है, मैं रोती है। तो मेरे को बोलती आप जाओगे तो आपको ये बहन को कौन देखेगा, अब पापा का सम कौन काम करेगी। बोलने के हिम्मत ही नहीं है बोलने का, क्या करूं। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई? सोच लिया अभी 11 पार हो के 12 में पा दिया, ऐसे साल में मेरे को शादी दे दिया। 12 साल में आपका ब्याह कर दिया। तो वहाँ जब आप गई अपने ससुराल तो वहाँ का माहौल कैसा था? गरीब आदमी है,
गरीब आदमी। वो भी बहुत गरीब था। तो वो अच्छे थे, उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा था? मेरा सब परिवार अच्छा था, लेकिन हमारा पति अच्छे नहीं था। हमारा पति कोई एक विधवा का संग रहती है। आपके पति कोई एक विधवा महिला का संग रहती थी वहीं पर? तो वो कब से रहते थे किसी विधवा औरत के वो साथ? तो मेरे को बापता नहीं। वो नहीं मालूम? ना। आपने पूछा भी नहीं उनसे? ना, पूछेगा तो मारेगा ना। गांव का आदमी आए ना, मैं मार खाऊंगी, मैं कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती। चुपचाप, बस। एक चुप सौ सुख, और का है ना? जो मर्जी होने दो, हमारा क्या है। आप इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतनी सुंदर पत्नी उनकी, तो वो एक विधवा के साथ क्यों रहते थे? हमको तो उस टाइम कौन है, किसका संग रहती है, कौन क्या करती है, हमको कोई पता नहीं। कहाँ जाती है, क्या करती है, हमको क्या जरूरत है। हम तो सास का संग है, जेठानी का संग है, बस उन्हीं के साथ। हमारे ससुर जी साथ जेठानी बहुत प्यार देती है, बच्चा का माफी रखती है। कभी कभी हमारा सास बोलती है, जा काम करने नहीं जरूरत है, जा खेलो, उसके संग खेल जा। अच्छा, क्या क्या खेल खेलते थे आप? वो गोटी खेलना, गोटी खेलना। ये ऐसी क्या चीज। कितने साल आपकी शादीशुदा जिंदगी रही? 45 60 और 7 8 में पड़ी, मेरा पति गुजर गई। उसी टाइम मेरे को 3 बच्चा हुई। 3 बच्चे थे? हाँ, 3 बच्चा। कौन कौन थे? दो लड़की थी जी। और एक लड़का गोद में थी। 9 महीना का गोद में मेरे को छोड़ के हमारा पति गुजर गई। तो मेरा वो बच्चा 1 महीना बाद में बच्चा हुई, मम्मी के पास लड़का हुई। लड़के 6 महीना बाद में लड़का गुजर गई। वो मामी मेरे को दुश्मन समझा दिया। गोद में बच्चा लेके आया, एक बेटा हुई, पापा को खा के आई, फिर दादा नाना को खाने आई। हमारा पापा का बुखार आई। ऐसी ऐसी मामी नहीं बोल रहे। तो मेरा मन में बहुत दुख हुआ। तो गैया है, उसका कमरा में जाके मैं बहुत रोई थी। तो बोला, मेरा घर में मत रो, तू बाहर चली जा, कहा मेरे को नजर में मत रहो तू। ऐसी ऐसी मेरा मम्मी नहीं बोली थी। तो मेरा मन में और भी दुख था। तब मेरा परिवार को मैं बोला, देखो तुम लोग डरो मत, हम तुमको कोई बोझा नहीं होगा, बोझ नहीं बनूंगी। मेरा नसीब खराब है ना, मैं 2 बेटी को शादी देके मैं कोई तीर्थ स्थान में रहूंगी, मैं किसी का बोझ नहीं बनूंगी, अब डरो मत। तो मैं चुपचाप एक बड़ा वाली का हाथ पकड़ के छोटे वाली को गदी लेकर मैं स्टेशन प्लेटफॉर्म में आई। इसी टाइम अगल बगल का कोई नहीं देख लिया मेरे को। तब मेरा पापा को खबर भेजा, जब आपका बड़ा लड़की को 2 बच्चा लेके स्टेशन प्लेटफॉर्म में देखा है, कहाँ जा रही, किसका पास जाएगी। मेरा पापा तो अवाक हो गया। पापा तो बहुत प्यार करती है मेरे को, बहुत प्यार करती है। आज पापा नहीं, मैं बाहर आई। पापा रहती तो मैं आती नहीं, आने नहीं देती मेरे को। जितना दिन जिंदा था मेरे को बोला, तू कहीं मत जा, जब तक मैं जिंदा है ना तो हमारे पास रहो। तभी तो पापा गुजर गए। पापा रहने से मेरे वैसे माफी मैं चली आई। 50 रुपया मेरा पापा नहीं मेरे को दे रही। तो मैं बोला, बाबा अपना पैसा अपना रख दो, हमको पैसा नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा आशीर्वाद करो, हम ये 2 बच्चा लेके जिंदा रहेंगी। तो बोला, देख बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा, दुख नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, तू हाथ का मुट्ठी है ना, ये मत खोल, और किसी से चोरी मत कर, और किसी के झूठी बात मत कर, सच्ची बात बोलो। आपको गलती करो ना, सच्ची बोल दियो, तेरा कुछ नहीं होगा। तो मैं कहाँ जाऊँगी बाबा, जिधर मेरा दुआ आखी जाएगी, राधा रानी भगवान जिधर रहेगी मैं उधर ही जाऊँगी। इतनी सारी हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? भगवान ऊपर वाला है ना, वही दिया मेरे को हिम्मत। तो आज तक मैं किसी से चोरी नहीं करी, किसी के झूठी नहीं बोली, और
हाथ दोनों हाथ का मुट्ठी दबा के रखी। अपने बिना कोई मेरे को तू नहीं बोली। रात 3 बजे मैं कोठी में काम करती जाती है, ना कोठी काम करती है तब बच्चे को मैं बड़ा करी अपने आप अपनी किराए अपने में बलबूते पर। अपना 2 पैर के 2 हाथ का बल में भगवान का भरोसा है। दोस्तों इसके लिए जोरदार तालियां आपके लिए, ये मुट्ठी बंद के लिए। एक मुट्ठी में आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, अपने बच्चों को अपने बलबूते पर पाला। तो बड़ा लड़की मेरे को बोला जब मैं तुम अकेले कर रही, हम तुम्हारे संग थोड़ा हाथ बांटूंगी। मैया तुम्हारा घर का झाड़ू लगा दूंगी, तुम पोछा करियो। मैया मैं तुम बर्तन माज दियो, मैं धो दूंगी। ऐसी ऐसी करके पढ़ाई कराने नहीं पाई। अब मैं एक टाइम रोटी भी खाने नहीं दी पाई। मेरे को कोठी से 2 रोटी दी थी, वो पोल्ट्री बांध के ले आती है, बच्चा को खिलाती। मैया बहुत दुख से मेरे 2 बच्चे मेरे ना खा के भूखे मैं शादी किया, पढ़ाई का घर में दी, वो भी मेरा माँ भी छोटी छोटी दिया। मेरा बहुत दुखी है, बहुत मुश्किल से मैं ये बिना बना के। तो जब मैं सुनी जब मेरा 2 बेटी भी गुजर गई, एक आग में जल गई और दूसरा का सुन लिया जी टीवी हो गया। है नहीं कोई भी, दोनों एक भी नहीं है। वो एक तो वो जमीन जगह है ना, धान उबलती है, तो धान उबलने गया, उससे आग लग के कपड़ में जली गई। एक लड़का को हाथ में उठा के जमीन में रख के आई। तो भगवान मेरा कितना परीक्षा कर रही। तो मैं ऐसे करके तो बहुत दुख से मैं अब नहीं रहूंगी। ट्रेन में बैठ गया, मैं बैठी है चुपचाप, है नहीं कुछ मेरे पास। एक धोती पहन के चली गई। नल का पानी पी के आई। 3 दिन बाद मैं मथुरा आई, 3 दिन बाद नल का पानी पी के। मनु जी मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी हमारा आश्रम दूसरा आदमी दखल करने गया, तो इसीलिए मैं मथुरा जाके लड़ी है। किससे लड़ी आप? मथुरा जो डीपीओ है ना, उसका संग लड़ती है। अंधेरों से घबराना, टूटना, बिखर जाना, सीखा नहीं हमने मुश्किलों के आगे सर झुकाना। मनु जी आप वृंदावन 3 दिन के बाद सिर्फ पानी पीकर पहुंच गईं। फिर क्या हुआ ये तो बताइए। फिर स्टेशन जब ट्रेन से उतारी तो एक माइया, 2 माइया और एक बाबा कहा जा रहा है दावत खाने को लेके, तो हमको ले जाएंगे। देखो भैया हम 3 दिन से भूखी है, हमको थोड़ा खाना मिलेगा तो अच्छा हो, थोड़ा प्रसाद, भगवान का प्रसाद। वो नहीं, मेरे को 4 रुपये मेरे को दिया। तो बोला जाओ आप प्लेटफॉर्म से उतार के सड़क में जाके चाय की दुकान है, उधर जाके आप चाय बिस्कुट खा लो। आती आती देखा एक चाय का दुकान, तो एक माता बैठी है। तो मैं बोला मैया एक कप चाय दे दो, मैं बहुत भूखी है। तो वो क्या 1 कप चाय दिया, और वो मैया ने मेरे को पूछा है मैया तू कहाँ से आई। तब मैं बोला मैया मैं कलकत्ता से आई, मैं बहुत दुखी है मैया, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरे को कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे दुकान में काम करेगी? तो मैं बोला हाँ करूंगी। क्या देगी? बोला अपना हाथ से खाना बनाएगी, अपना हाथ से दुकानदारी करेगी, अपना हाथ से अपना खाना खाएगी, मेरे को रोटी देगी तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। ऐसी बोला। ऐसे बोला आप? ऐसी बोला। तब उसी टाइम मेरा उम्र भी कम आता, जवान भी था, ताकत भी था, अकेली सब कर लिया। मैं खाना बना के खाना खिला के मैंने उधर में भीड़ लगा दिया। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। बंगाली खाना मिलती है, बढ़िया खाना है। उस दुकान में अभी भीड़ लग गया,
मेरे को अकेली नहीं संभालने पाती, तो उसका बेटी का घर में एक लड़की था, उसको बोलती है बेटा तू आके थोड़ा सहायता कर दे, ये बेचारा अकेला मर रहा है। बहुत बढ़िया था, लेकिन एक दिन नहीं, वो कोई भी एक गलत में मेरा संग लाल लागी। क्यों? खाना, बुढ़ा आदमी, तुम थोड़ा खाना ज़्यादा खाया, तुम्हारे पेट में गड़बड़ हो गया तो मन जाओ। उधर जाती जाती लैट्रिन कर दिया। मेरे बोला तू करी। आपको बोला कि तुमने किया ये? हाँ। मैंने नहीं किया। नहीं किया। तब मेरे को गुस्सा आई, झूठी मत क्यों बोल रही भाई, अब कर दिया। बुरा माई है, हमारा माई मम्मी रहती तो मैं सफाई करती है, तो बोलो हाँ भैया बेटा हो गया, हो क्या गया, करें? साफ कर दो। हाँ। हाँ? झूठ क्यों बोल रही, मैं कर रही, मेरे को देखा है, तू देखा है मेरे को, मैं तो देखा है। अब जाती जाती पर गिर गई। ऐसी 2-4 बात हुई, मैं तो उससे भाग गई। आपने बोला मुझे नहीं करना नहीं तुम्हारे लिए, करना। तुम झूठी हो। हाँ, बहुत प्यार करती है बहुत, लेकिन वो लड़ाई कर लिया, मैं गुस्सा से छोड़ दिया उसको। प्यार करती थी, लेकिन ये एक झूठ जो उन्होंने बोला उसकी वजह से आपने छोड़ दी नौकरी। बहुत गुस्सा हुआ मेरे को, लेकिन मेरा गुस्सा अभी तक है। क्योंकि आपके पापा ने, आपके पिताजी ने आपको बोला था कि झूठ नहीं बोलना, सच के रास्ते में चलना। इसीलिए मेरे को झूठ बोल रखी हो, सच्ची बात बोलो, मैं काम कर लूंगी। मनु जी, आप जब वृंदावन आई तो आप एकदम बेसहारा थी, अकेली थी, कुछ नहीं था आपके पास, लेकिन आप दूसरी औरतों का सहारा बन गई। तो वो कैसे हुआ? तो 2 दिन तो मैं बाहर बाहर ढूंढ के खाती है। कोई मंदिर में चावल देती है, कोई मंदिर में रोटी देती है, कोई मंदिर में थोड़ा मूढ़ी बांटती है, ऐसे ऐसे करे 2-3 दिन में काट दिया। 20 साल बाद में जब बिंदेश्वर पाठक जी गई हमारा आश्रम में, तब मेरा आश्रम का जो स्टाफ था ये हिंदी बोलने के लिए मेरे को बुला के ले गया। तो मैं थोड़ा बात करी, तो मेरा पूरा कहानी बोलने बोला, जैसे आपको पास बोली ऐसे मैं बोली। तो बाबूजी फिर बिंदेश्वर पाठक जी वो भी अपना कहानी मेरे को बोलने लगे। सपने में देखा ये गरीब माई वृंदावन में बहुत दुखी है, तो बिंदेश्वर पाठक जी जाके हमारा अभी बहुत आनंद मिला, बहुत सुख मिला, और बहुत सामान मेरे को दिया। महीने में 2000 करे पैसे भी दे रही। और फिर होली में जाके मेरे को होली खिलाती है। दुर्गा पूजा में कलकत्ता ले जाती है प्लेन में। और राखी बंधन में मोदी को राखी बांधने ले गया। सामने जाके राखी बांधी, बात करी। फिर बोला मैं भैया आप मेरा वृंदावन आओ दर्शन करो, लेकिन अभी तक मोदी गई नहीं। आ जाएंगे वो, अभी और जगह जा रहे हैं, उसके बाद आपके पास भी आएंगे वो। नहीं जाएगी, आएंगे, देखना। वो बड़ा लोग है ना, गरीब है ना। आप गरीब नहीं हो, गरीब पैसे से थोड़ी ना होता है, दिल से, मन से होता है, लेकिन आपका दिल इतना बड़ा है। अच्छा, हाँ, लेकिन हम तो लड़ाई करती है आश्रम में मैया लोग का। तो आप तो अच्छाई के लिए लड़ाई करते हो जो ना? मेरा को बड़ा बनाया उसी का संग लड़ती है। क्योंकि आप सच्चाई के साथ जा रहे हो। अब जिन्होंने आपको बनाया अगर वो झूठ भी बोलेंगे आप उनको भी बोलोगे। तो अभी मुझे बताओ कि आपने सबको वोटिंग राइट्स वृंदावन में कैसे दिलाई? अभी हमारा आश्रम दूसरा आदमी दखल करने गया, तो इसीलिए मैं मथुरा जाके लड़ी है। किससे लड़ी आप? मथुरा जो डीपीओ है ना उसका संग लड़ती है। वही मेरा आश्रम दखल करने आई। तो मेरा मैडम को बोला जो हाँ 2-4-20 मैया हमारा संग दे दो। वो बोला कोई भी मत जाओ, एक मैया इधर से मत निकलाओ, गेट में ताला लगेगा और मैं सामान बाहर निकालूंगी, नाम काट दूंगी। तब मैया को ऐसी कुर्सी में बैठी है। तो मैडम को बोला मैडम
आप गेट में ताला लगाओ, सामान मेरा बाहर फेंक दो और नाम काट के मेरे को दिखा दो। और जो आया ना हमारे संग लड़ने के लिए उसको फोन करके बता दो, ये मानो माया मथुरा गई, एकली गई, आप जाओ, तब मैं देखूंगी। और मथुरा जाके डीएम साहब का संग मैं भी लड़के आई। कैसे लड़के आई? भैया तुम जो काम करा उसके संग हमको मिलो, डिप्रो से मिला, नहीं तो मैं आपको अभी भूरी फंसा दूंगी। एक डंडा लिया है ना, एक डंडा से आपको मारूंगी, नहीं तो मैं मरूंगी। आपने उनको ऐसे बोला? हाँ, ऐसे करके लड़के आई। जो मनु जब बंगाल से यहाँ आई वृंदावन, तब तो बुद्धू था, छोटी सी थी, सहमी सी थी, कुछ नहीं बोलती थी, चुप रहती थी, जानती भी नहीं। अब अचानक उस मनु की आवाज एकदम बुलंद हो गई, वो शेरनी बन गई। भगवान है ना, सच्चाई पथ में मेरा पापा ना बोल दिया सच्चाई में चलो, तब तो आपको सब मिलेगा। तो हम सच्चाई में आए। मनु जी, मैं अभी आपसे बहुत सारी बातें और करूंगी। ब्रेक के बाद इस विषय पर एक ऐसी पत्रकार से बात करेंगे जो 3 साल से वृंदावन में रहने वाली महिलाओं पर रिसर्च कर रही है। कोई माई भी बीमार में व कोई कुछ में गुजर जाती है ना, तो उसको क्या करती है, साइकिल का पीछे उठा देती है, लटक के ले जाती है जमुना में, कुत्ता खा जाती है, रात को सियाल खा जाती है। अपने दिल में उम्मीद की वो रोशनी रख ले जो घने अंधेरे को भी चुनौती दे दे, जैसा कि हमारी आज की स्त्री शक्ति मनु घोष जी ने करके दिखाया है। तो दोस्तों, अब मैं तालियों के साथ स्वागत करूंगी हमारी पत्रकार सुमित्रा राय जी को। वेलकम सुमित्रा, आप हमें ये बताइए कि वृंदावन की विधवाओं पर रिसर्च करने का ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? मैं इन लोगों के जब पास में गई फर्स्ट टाइम, देखा इन लोगों को, जो कोई नहीं आता है, सब विडोज बुढ़ी है, तो सब बोलता है कोई नहीं आते हैं, हम लोगों को पूछते भी नहीं है। जब भी जाती हूँ इतना प्यार से पकड़ लेता है और बोलता है, जो मैं इतने जो पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं बंगाली हूँ, बंगाली जानती हूँ, बंगाली में जाके उन लोगों से बात करती हूँ, तो ये खुल के मुझे बोलते हैं अपने जो मन के जो कहानी है, मन के जो अंदर जो छुपे हुए, वो लोग मन के अंदर शेयर करते हैं जी। तो तब जाके देखा मैंने, ये लोग ऐसे ही रहते हैं, बट उनके मन के अंदर एक माइंड है जो कलरफुल है। वो जो होता है किसी का लव अफेयर्स जो होता है, वो मन ही मन में इसके अंदर भी अभी भी है। तो यानी कि वो बचपन, अभी भी जो लड़की जो है वो अभी भी है, जो इन सब के अंदर भीतर छुपी हुई है, छुपी हुई है। आप हमें ये बताइए कि इनके मन में सबसे बड़ा दुख किस बात का है? प्यार नहीं मिला, हस्बैंड का ना मिला बच्चों का, ना मिला ससुराल का, किसी का प्यार नहीं मिला। जो मैं जाती हूँ और भी कोई जाते हैं, उन लोगों को प्यार से बातें करेंगे तो ये लोग इतना प्यार उन लोगों को पकड़ लेता है ना तो तब मुझे भी बहुत ऐसे ही महसूस होता है। जो मैं अपने घर आई हूँ, अभी 3 साल से मैं ज़्यादा जब भी कलकत्ता जाती हूँ वापस आने के मन करता है, जो इनके पास छुट्टी लेके इनके पास ही चले आऊँ। तो सुमित्रा, आप मुझे बताइए कि वृंदावन में इन लोगों का रहन सहन कैसा है? पहले जब गए थे तब बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। मैं देखा बुरा जैसे मतलब ये लोग जाते थे भजन आश्रम, तब मिलता था उन लोगों को 2 रुपया, पूरा 5 घंटा वो लोग भजन करेंगे। आप लोगों को लगेगा जो भजन करे कितना 2 टाइम 8 घंटा, 4 8 घंटा। सुबह 6 बजे जाऊंगी, 10 बजे छुट्टी होगा, और शाम को 3 बजे जाऊंगी, 6 बजे छुट्टी होगा। और 4 रुपया में क्या सब्जी किनूँ की, क्या तेल मसाला किनूँ की। कोई माँ लोग भीख मांगती है, कोई माँ लोग भंडारा खाती है, कोई माँ लोग मंदिर से खाती है, ऐसी चलती है। तो फिर रहन सहन पहले ऐसा था, अब कैसा है वहाँ? अभी ये लव इंटरनेशनल जो आश्रम को लिया है, वो लोग बहुत अभी हैप्पी है। ऐसे ही वो लोग पहले और भी खराब अवस्था परिस्थिति थी, जो इन लोगों का जो बुरी हो जाते हैं ना, उसके बाद वो जो डेड बॉडी को जब हम लोग किराए में रहती है, आश्रम नहीं था, उसी टाइम हमको जो गुजर जाती है, कोई माई भी बीमार में व कोई कुछ में गुजर जाती है ना,
तो उसको क्या करती है, कोई कपड़ा से बोरी बांधती है, बांध के साइकिल का पीछे उठा देती है, लटक के ले जाती है जमुना में, आधा जमुना में आधा उस जमीन में। कुत्ता खा जाती है, रात को सियाल खा जाती है। तो अभी भी यही हाल नहीं, है? अभी नहीं है। अभी अच्छा हाल है। तो अभी अभी है। जो सुधार हुआ है वो क्या हुआ है, आप बताएं। वो तो हमारा बिंदेश्वर पाठक जी करी है, हमारा शासन भी बना दिया, गुजर जाएगा जो उससे अच्छी तरह जलाना होगा। नियम बना दिया उन्होंने। नियम बना दिया जी। और लकड़ी पकड़ी सब उस बाबा हमारा कन्हैया का है। इसको बिंदेश्वर पाठक जी को हमारा वृंदावन में कोई बोलती है लाल बाबा, कोई बोलती है सुलभ, कोई बोलती है पाठक जी, लेकिन हम कभी नहीं बोलती है ऐसे। मैं बोलती है हमारा राधा रानी कन्हैया को भेज दिया। हम राधा रानी से रोया ना, इसीलिए राधा रानी कान में सुन लिया तो हमारा कन्हैया को भेज दिया। दोस्तों, ये कितनी दुख की बात है कि जीते जी जिनको कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ, अपनापन नहीं मिला, परिवार का सुख नहीं मिला, वो मरने के बाद भी वो जो सुख है, एक जो क्रियाकर्म किया जाता है, जिसे हम अपने धर्म में कहते हैं कि पूर्ण हो जाता है, वो पूर्णता भी उसे प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अब हमें हमारी आज की स्त्री शक्ति मन्नू जी ने बताया कि बिंदेश्वर पाठक जी की वजह से इतना सुधार आया है। तो बिंदेश्वर पाठक जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। आइए देखते हैं वृंदावन में रहने वाली इन महिलाओं के जीवन की कुछ झलकियां। वृंदावन में रहती हर एक विधवा ने जिंदगी में अपने हिस्से का दुख सहा है। ना उन्हें खाना मिलता, ना पैसा, ना प्यार, ना परिवार। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सुलभ संस्था की मदद से 15,000 से भी ज्यादा विधवाओं के जीवन में सुधार लाने का बीड़ा उठाया। सुलभ इंटरनेशनल की सहायता के कारण वृंदावन की विधवाएं भारतीय पुनर्वास परिषद का लाभ उठाती हैं। इसके अंतर्गत बेसहारा विधवाओं की देखभाल अच्छी तरह से होती है। कब गिरे तो आज। अच्छा, मैं आज इनको हॉस्पिटल ले चल रही हूँ। ठीक है, आज हॉस्पिटल जाएंगी, जिसके कारण उनकी स्थिति और जीवन में सुधार आया है। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन की पहल के कारण आज विश्व भर की विधवाओं को उनका अधिकार मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ऐसा एक उदाहरण है जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। भारत में वृंदावन की विधवाओं को इस दिन सम्मानित किया जाता है। पुरानी प्रथाओं को तोड़कर वृंदावन की विधवाओं को त्योहार मनाने का अवसर मिलता है। ऐसी कई विधवाएं हैं जिन्होंने कभी होली नहीं खेली, न पटाखे जलाए। सुलभ द्वारा इन विधवाओं के जीवन में रंग और मस्ती भर गई है। हम सुलभ इंटरनेशनल को धन्यवाद कहते हैं वृंदावन की विधवाओं के जीवन को नया रूप देने के लिए। सुमित्रा, आपने यहाँ आकर अपना कीमती वक्त देकर हमें इतनी सारी सुंदर सुंदर बातें हमें बताई इनके बारे में, उसके लिए हम स्त्री शक्ति के मन से आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम वृंदावन की एक और विधवा से बात करेंगे। पति एक दिन बहुत मारा, ऐसा मारा ये शरीर के भीतर में मिर्ची डाल दिया था। जब मेरे शरीर के भीतर में मिर्ची डाल दिया, मेरी उम्र था 16 साल। चल माझी अब कश्ती खोल, लहरों को जरा आजमाया जाए, उभरे चाहे डूब ही जाएं, पर दाव तो कोई लगाया जाए। 86 साल की उम्र में भी कुछ ऐसा जज्बा रखती हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति मनु घोष जी। तो दोस्तों आइए अब बुलाते हैं वृंदावन से आई एक और विधवा महिला रतन्या दास जी को। जय श्री राधे। बैठिए। राधे राधे। राधे राधे। स्त्री शक्ति के मंच पर आपका स्वागत है। आप मुझे बताइए, आप वृंदावन कब आई? वृंदावन हमारा 21 साल हो गया। हमारा जीवन में बहुत दुख गया है। एक दिन में
मैं तो जात का धोबी है। हम लोग का जात के भीतर में जानते हैं आप लोग शराब पीते हैं। मेरा पापा, मेरे मम्मी गुजर गया, पापा जी शादी कर लिए, तो फिर मेरा वो मम्मी बहुत तकलीफ देने लगे। तो इसी तरह जीवन ठो गुजारते गुजारते मेरा पापा जी फिर मुझे शादी कर दिए। उधर का परिस्थिति बहुत खराब, बांस का पत्ता है ना, बांस के पत्ता से रसोई बनाने पड़ता। ऐसे करते 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 2 बच्चा हुआ। हाँ, 2 लड़का हुआ, 1 लड़की हुआ। हमारा पति जी बहुत दुष्ट थे, बहुत दुष्ट थे। इस दुष्ट के चलते हम सोचे इस दुष्ट का साथ में तो जीवन कटाना बहुत कठिन है। तो घर का कोना में बैठ बैठ के 1-1.5 घंटा करके सोते थे और काम करते थे बहुत ज़्यादा। ये सब करके बच्चा लोग का पढ़ाए। और हमारा पति जी आते, पैसा छीन झपोड़ के, ये छीन झपोड़ के बेच के शराब पीते। और यदि नहीं मिलता तो फिर मार दंगा करता। पति एक दिन बहुत मारा, बहुत मारा, ऐसा मारा ये शरीर के भीतर में मिर्ची डाल दिया था। जब मेरे शरीर के भीतर में मिर्ची डाल दिया, मेरी उम्र था 16 साल, तो हम सोच के देख लिए ये शरीर कुत्ता बिल्ली को डालेगा वो ठीक है, मगर ऐसा आदमी को पास में डालना ठीक नहीं है। हम इस सोचकर फिर हम अपना गिरधर को चरण में डाल दिया। हे गिरधर, आज से तुम मेरा पति है, मेरा सब कुछ तुम ही है। तो जीवन समर्पण करने के बाद में फिर मेरा पति मार पीट कर घर से निकल के चला गए। 16 साल नहीं थे वो, बड़ा लड़का था 3 साल का, छोटा था 2 साल का, लड़की था गोदी में, छोड़ के चला गया। हम कपड़ा प्रेस करते और बड़ा लड़का को, छोटा लड़का को कोना में बैठा कर किताब दे के उन लोग को बोलते तुम लोग पढ़ो, और हम मुढ़ी खाकर पढ़ाते थे उन लोग का। इसी तरह के पढ़ा के बड़ा लड़का को बीकॉम पास कराए हैं। छोटा लड़का के इंग्लिश हिंदी 8 पास कराए हैं। लड़की के भी 6 तक पढ़ाए हैं, 6-7 तक पढ़ाए हैं। तो छोटा लड़का को और छोटी लड़की को हम अपना जात में एक लड़का मिला, उसको घर में एक लड़का एक लड़की था, हमारा घर में एक लड़का एक लड़की था। हम बोला कि बदल बिया करो, बंगाल में बोलता है गोलट और इधर में बोलता है बदल। 4 दिन पहले लड़का को शादी दिए, 4 दिन पिछले लड़की को शादी दिए। फिर देने के बाद में हम वृंदावन चला आए। आपके बेटे जो उस समय 17 साल के थे, तो उन्होंने रोका नहीं आपको कि नहीं माँ आप नहीं जाएंगी वृंदावन? रोका तो रोकने से क्या होगा। तो अभी आपका संपर्क है अपने बच्चों से? नहीं, हम संपर्क नहीं रखे। नहीं, बच्चा लोग हमको बुलाते हैं, बोलता है जी माँ हम तो तुमको दुख नहीं दिया, तुम आओ। हम बोले जी नहीं, अब हम वृंदावन का मट्टी छोड़ के हम कहीं जाने वाले नहीं। तो अभी आप बताइए आपकी मनोस्थिति क्या है? जो गुजर गया है वो हमको जरूरत नहीं है, जो आने वाले दिन हैं इनको हमको पकड़ के रखना है। रतनिया दासी जी, आपने यहाँ आकर स्त्री शक्ति के मंच पर आकर अपनी कहानी हम सबको सुनाई। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, इतना सहा आपने, लेकिन फिर भी आप अंदर से बाहर से बिल्कुल नहीं टूटी। नहीं, हम नहीं टूटे, अभी तक भी नहीं टूटे। और वो हमें दिख रहा है आपके चेहरे पर, जो तेज है, जो एक ताकत होती है स्त्री की, वो नजर आ रही है हमें आपके चेहरे पर। तो हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मैं भी है, जब तक भगवान मेरे को जिंदा रखे तब तक तो मैं ऐसी लड़ के जाऊंगी। सिर्फ विधवाओं की बात क्या करें, औरतों को भी हमारे समाज में मजबूर, लाचार माना जाता आ रहा है। ऑफ कोर्स अब स्थिति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसकी आप शुरुआत देखें तो शुरुआत से आपने उसको वो दर्जा नहीं दिया, वो मौका नहीं दिया ज़िंदगी में कि वो घर से बाहर निकलकर वो कुछ अपने दम पर कुछ कर सके। हर चीज़ के लिए वो निर्भर रही है, पहले अपने पिता पर, फिर भाई पर, फिर अपने पति पर, फिर अपने बेटों पर। हम समाज के लोगों से सिर्फ इतना कहेंगे कि ये सोचें कि जो सामने विधवाएं हैं वो आपकी माँ हो सकती थी, आपकी बहन, आपकी अपनी पत्नी हो सकती थी। क्या आप अपने घर के किसी मेंबर को इस तरह से देखना पसंद करेंगे? उन सबको मौका दीजिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। अगर आपके आसपास ऐसा कभी हो कि
इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर कोई विधवा है उसे अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दीजिए, उसे इज़्ज़त दीजिए, वो मान दीजिए कि अब भी वो एक इंसान है। तो दोस्तों अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बुलाएंगे सुलभ होप फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट विनीता वर्मा जी को। हमारे पास जो ये चैलेंज है कि हम अभी कुछ ही माता को सहयोग देते हैं, सहायता कर सकते हैं, पर वैसे उन माताओं का क्या जो आज भी सड़क पे हैं। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। हम बात कर रहे हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति मनु घोष जी से। दोस्तों मैंने कहा था कि हम आपकी मुलाकात हमारी एक गेस्ट से कराएंगे, तो स्वागत करते हैं तालियों से सुलभ होप फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट विनीता वर्मा जी का। विनीता जी, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका स्वागत है। आप सबसे पहले हमें बताइए कि आपका संपर्क, आपका ये रिश्ता कैसे कायम हुआ वृंदावन की विधवाओं के साथ? मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो संस्था है वो टॉयलेट और सैनिटेशन पे काम करते हैं, शौचालय बनाते हैं और सैनिटेशन पे काम करते हैं। लेकिन सन 2012 में नालसा की रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्र लिखा सुलभ इंटरनेशनल को, जिस पत्र में ये लिखा हुआ था कि वृंदावन की जो विधवा माताएं रहती हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो क्या कोई ऐसी संस्था है जो इनको 2 टाइम का खाना दे सके, क्योंकि उस समय इनकी स्थिति वाकई बहुत ही दयनीय थी। जब ये पत्र हमारी संस्था में आई तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के पास जब पहुंचा ये डाक, तो उसी वक्त वहाँ दिल्ली से हम वृंदावन गए और लगातार 48 घंटे काम किए। खुद डॉक्टर पाठक सर्वे किए और जब इनसे बैठ कर के बातचीत की गई तो आंसू रुके ना रुकते थे। जितनी आंसू इन माताओं की निकलती थी उससे दुगनी आंसू डॉक्टर पाठक के निकलती थी। हमको आपके लिए जेलसी बहुत है। कितना पुण्य कमाया, कितना धर्म कमाया। ये लोग का कोई सुखी लोगों की जेलसी नहीं होती, उस लोग का जो आप बना रहे हो इसमें इतना पॉजिटिव और इतना प्लस है आपका। और उसी वक्त उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये विडम्बना समाज की है कि जिस माँ के उदर से बच्चे का जन्म हुआ, अब उसकी शादी हो रही है, वहाँ माँ रहेगी तो अपशकुन हो जाएगा। तो ये जो समाज के जो रीति रिवाज है इसको हम बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज का जो विचार है वो बदले और तैयार कर इस बात के लिए कि नहीं, उनको भी जीने का अधिकार है। और आजकल तो जो महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात चल रही है, तो उनको भी काम सिखा के, पढ़ा के, लिखा के ऐसा तैयार कर दिया जाए कि यदि अपने कमाएंगे वो, अपने खाएंगे वो, तो समाज उनको स्वीकार करेगा। वो जो आश्रित रहते हैं वो उससे निकाल दे देने को आदमी, तो फिर इनका भी स्वीकृति समाज में हो जाएगी। तो वो आँख से आंसू उनके यानी पूछ करके उनके होठे पर हमने मुस्कान ला दी हमने। अब उनका जीने का मन कर रहा है, तो इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया हमने जीवन में। तो डॉक्टर पाठक ने ये निर्णय लिया कि इनको हर एक महीने में 1000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन 1 महीने के अंदर ही ये पता चल गया कि 1000 रुपये की राशि बहुत कम है, तो उसको 2000 रुपये कर दिया गया। उस 2000 से ये अपना राशन खरीदती हैं। अब तो ये फल भी खाती हैं, दूध भी लेने चली जाती हैं। ज़्यादा मोटी हो जाती है। विनीता जी, आपके आने से पहले इनके खाने का क्या इंतजाम था? ये सुबह में 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक 4 घंटे ये एक आश्रम में भजन करती थी, जहाँ पे इनको 4 रुपये मिलते थे। और फिर शाम को 4 से 7 ये भजन करती थी। तो मजबूरन इनको भीख मांगना पड़ता था। ये बाहर निकल जाती थी, क्योंकि सब चीज़ आदमी बर्दाश्त कर लेता है, भूख नहीं बर्दाश्त होती है। तो जब
डॉक्टर पाठक आए और जब हम लोगों ने इनसे बातचीत की तो हर एक माता में अपनी माँ नज़र आने लगी। खासकर मुझे तो आज भी नज़र आती है। मानो माँ मेरे बगल में बैठी हैं, गलती होने पे वो डांट लगाती है। दिन भर खाती नहीं है तो मेरे पास जाएगा तो मैं डांटूंगी नहीं। तो पाठक जी मेरे को माँ बनाया, तो माँ की बात तो सुननी पड़ेगी। और पाठक जी का मतलब एक बेटा भी मेरे को मिल गया। जो बेटा मैं खो के वृंदावन आई, वही बेटा मेरा राधा रानी पाठक जी को बना दिया। ऐसी प्यार, ऐसी ममता कभी कोई जगह में नहीं मिला मेरे को, तो बेटा ही काट दिया। विनीता जी, खाना तो एक चैलेंज था, तो और कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए वृंदावन में? देखिए, खाना एक चैलेंज था, दूसरी चैलेंज इनकी स्वास्थ्य थी। स्वास्थ्य लेकर के इनको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती थी। कई माताओं को दवा नहीं पहुंच पाता था या ये अस्पताल तक नहीं जा पाती थी, क्योंकि पौष्टिक आहार तो मिल ही नहीं रहा था। दूसरी चीज़ ये थी कि जब मान लीजिए ये कहीं अस्पताल में गई, कहीं कुछ कैंप लग गया, दिखाने को गई, तो वहाँ पे इनके साथ व्यवहार ऐसा होता था कि इनको बड़ा अपमानित होना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ों को रोकने के लिए हर एक आश्रम में, जो वहाँ पे 5 आश्रम है, हर एक आश्रम में एक एम्बुलेंस दिया गया। एक ड्राइवर है जो 24/7 वहाँ पे खड़ा ही रहता है। किसी भी मैया को कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत वो लेकर के जाते हैं। और चूँकि एक पूरे समाज को बदलने की चेष्टा की जा रही है यहाँ पे, तो जब तक वो समाज के सारे लोग एक साथ उठ करके नहीं आएंगे, अब वही डॉक्टर, वही नर्स, वही हॉस्पिटल पहले जो इनको हटा देते थे, डांट देते थे, आज वही सम्मानित करके इनको बुलाते हैं, अच्छा आइए देखते हैं आपको क्या हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे समाज में, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी हमारे सामने। आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये वाकई में बहुत ही कमाल का कार्य है, और आप जो खुशी लेकर आ रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिख रही है मनु जी के चेहरे पर। आप भी एक स्त्री शक्ति हैं जो इतना सुंदर काम कर रही हैं। आपके लिए, विनीता वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। विनीता जी, आगे इस दिशा में इन विधवाओं के लिए आप क्या क्या करना चाहती हैं? जो माता पहले बाहर निकल के भजन करती थी और सड़कों पे भीख मांगने जाया करती थी, अब वो बिल्कुल आश्रम के अंदर रहती हैं, तो उनका समय कैसे बीते, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि उनका समय। उसके लिए पारा बेटा नेस इंडिया सिलाई सीखने लगे, ठाकुर जी का पोशाक बनाती है, और टीचर दिया हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश पढ़ने के लिए, और टीचर दिया अगरबत्ती बना लेंगे, फिर टीचर दिया मोमबत्ती बना लेंगे। तो उसी काम पे रह के तो मेरा टाइम नहीं मिलती है, तो टाइम बीत जाता था, आप लोग को पता ही नहीं चलता, देख नहीं पाते कब दिन हुआ कब रात हुआ। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है ना, इनमें एक तरह का आत्मसम्मान जाग गया है। जी देखिए, ये तो हम कुछ माताओं तक पहुंच पाए हैं, अभी ऐसी हजारों औरतें हैं जिनका आज कोई सहारा नहीं है। जी। तो अभी हमारे पास जो ये चैलेंज है कि हम अभी कुछ ही माता को सहयोग देते हैं, सहायता कर सकते हैं, पर वैसी उन माताओं का क्या जो आज भी सड़क पे हैं। वृंदावन के अलावा हम वाराणसी में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत वृंदावन में एक आश्रम नहीं है मैया, 7 आश्रम है। 7 आश्रम के हमारा कन्हैया ने खाना पीना दे के पूछ के रखा है। फिर बोलो मैया, बोलो आप बोलो। हाँ, तो बनारस में भी हैं, और बनारस में भी कुछ तो यंग विडोज हैं जिनको हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 ख़त्म होते होते शायद वो ग्रेजुएट कर जाएं, तो बहुत कोशिश है, बनारस में भी कर रहे हैं। और आपको याद होगा जो उत्तराखंड में डिज़ास्टर हुआ था 16 जून को, वहाँ पे एक गांव है देवली भनीग्राम गांव, वहाँ पे जितने भी मेल थे जो कि केदारनाथ में अपना काम करते थे वो सब बह गए। तो उस गांव को भी सुलभ ने गोद ले लिया है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई 18 साल की है तो कोई 19 साल की लड़कियां हैं जो आज विधवा हो गई हैं। वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने ना ही सिर्फ इन विधवाओं को डिग्निटी विद लाइफ दी है, बल्कि डिग्निटी इन डेथ भी दी है। वनीता जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई और इतनी सारी बातें
आपने हमें सुंदर सुंदर बातें बहुत बताई हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम मनु माँ के साथ बहुत सारी बातें और करेंगे। हमारा पास पैसा होती तो मैं सड़क में जाती है भगवान का पास पूछने को, जे इतना माई लोग को इतना दुख किस लिए दिया तू, तेरा क्या एक काम है, तू आके बंद कर करके तू भूखी है। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। मनु जी, हमने तो बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे, लेकिन हमारे दर्शक हैं, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मैम, आप अपने आप को एक्टिव कैसे रखते हो? मैं अभी हर माई को कम से कम 300-500 माई को लेके दिन भर चलती है, पीती है, खाती है। तो हमारा हिम्मत नहीं रहेगा तो किसका रहेगी भाई? बाद में पास में आके करूंगी। हाँ दूसरा सवाल प्लीज। कोई जगह या शहर जहाँ आप जाना चाहते हो? आप मेरे को ले जाओगे तो मैं जरूर जाऊंगी। हमारा पास पैसा कहाँ है, मैं अकेली जाऊंगी। आप लेना है तो मैं जाऊंगी। देखो, आपको हमने मुंबई बुला लिया, आप मुंबई घूम लिए, इसीलिए तो मैं आई। हाँ मनुमा, अगर आपके पास पैसे होते तो आप कहाँ जाना चाहती? हमारा पास पैसा होती तो मैं सड़क में जाती है भगवान का पास पूछने को, जे इतना माई लोग को इतना दुख किस लिए दिया तू, तेरा क्या एक काम है, तू आके बंद कर करके तू भूखी है। वाकई में मनु माँ की बातें सुनकर भी भगवान जी हार जाते, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। वो वही डंडा लेकर जाती वहां पर कि ये अब मैं आगे डंडा लेकर। दोस्तों, अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। हमारा आज का सवाल है, मनु जी की शादी किस उम्र में हुई? आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियां हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें। रूम नंबर 305, फेज 1, 3rd फ्लोर, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या हमें strishaktipost@gmail.com पर मेल करें। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है, मीतू खुराना भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ रही हैं, और हमारी विजेता है पूर्णिमा रामनाथ मुंबई से। आंसू बहाने का तेरे पास हमेशा ही विकल्प होगा, पर हालात तभी बदलेंगे जब तेरे मन में कुछ कर गुजरने का संकल्प होगा। कुछ ऐसा ही संकल्प देखने को मिला हमारी आज की स्त्री शक्ति मनु घोष जी से मिलकर। अगले हफ्ते मैं श्रुति उल्फत फिर मिलूंगी एक नए मेहमान, एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए और महिलाओं की इज्जत कीजिए। कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नभ में तू है, स्थल में तू है, पानी में तू है, हवा में तू है जग जननी। नमस्कार। स्त्री शक्ति के सभी दर्शकों को सलाम।